अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा का मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। बेसिक टू एडवांस लेवल पे मैं इसको बताऊंगी कि आप कैनवा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कैनवा को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैनवा बेसिकली क्या चीज़ है। कैनवा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको कोई फ्लायर डिज़ाइन चाहिए, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन चाहिए, कोई लोगो आपको चाहिए, तो आप कैनवा पे रहते हुए इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कैनवा एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनको डिज़ाइनिंग का आइडिया नहीं, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर्ली बैठ के या कोई एक कोर्स ज्वाइन करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग को प्रॉपर्ली सीख सकें। तो ये उनके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है कि जिससे वो किसी भी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। उनको कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपल एक ऑनलाइन वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और उससे अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो कैनवा एक ऑनलाइन वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम कैनवा को गूगल पे ओपन कर लेंगे। आपने कैनवा को सर्च कर लेना है गूगल पे, आपको ये इजीली मिल जाएगा। कैनवा का सबसे अच्छा फीचर ये है कि कैनवा की एक ऐप भी है कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड में या आईफोन में, कोई भी आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसमें कैनवा की ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप उससे अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने गूगल पे सिंपल कैनवा को सर्च कर लेना है। आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ये इसके बेसिकली प्लान्स इसको कहा जाता है। कैनवा के दो फीचर्स होते हैं। आप कैनवा प्रो भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैनवा फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैनवा को एज अ टीम भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बहुत बड़ी एक टीम है तो आप टीम वर्क में रहते हुए भी कैनवा पे काम कर सकते हैं कि आपके जितना भी टीम का काम है वो कैनवा को एक प्लेटफॉर्म पे शो हो जाएगा, एक जगह पे शो हो जाएगा। जिस तरह डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, इसी तरह कैनवा की एक टीम होती है। एक टीम क्रिएट करता है कैनवा, जहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन आपको एक ही जगह पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं कि लाइक आप कैनवा प्रो को ही यूज़ करें, बल्कि आप फ्री में रहते हुए भी हर वो काम कर सकते हैं जो कैनवा प्रो में अवेलेबल होता है। अब मैं सबसे पहले आपको ये डिफरेंस बता दूं कि कैनवा प्रो और कैनवा फ्री में क्या डिफरेंस है। कैनवा फ्री ये है कि आप कैनवा को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप फ्री फीचर्स को यूज़ करेंगे और आप अपना अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन कैनवा प्रो में ये होता है कि आपके पास जो एक्सेस है टेम्पलेट्स की वो ज़्यादा होती है। कैनवा फ्री में आपके पास लिमिटेड टेम्पलेट्स होते हैं, जबकि कैनवा प्रो में आपके पास अनलिमिटेड टेम्पलेट्स होते हैं। कैनवा फ्री में ये होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। जो कैनवा प्रो है उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स की एक्सेस है वो भी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अनलिमिटेड आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको स्टिकर्स मिलते हैं कि आप किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैनवा फ्री को भी यूज़ कर सकते हैं। कैनवा फ्री को यूज़ करते हुए भी आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि कैनवा प्रो में ही रहते हुए आप सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, बल्कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि आप कैनवा फ्री को यूज़ करते हुए हर तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल साइन अप कर लेंगे। आप साइन अप इसको किस तरह से कर सकते हैं, आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे ये कैनवा के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि कैनवा किस तरह से वर्क करता है। इस पर डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपने इसको क्या करना है कि आपने सिंपल इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप आप इसको किस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको सिंपल गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा साइन अप की जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपका नेम और ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर इनको रिक्वायर होता है, आपने वो रिक्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करनी है और आपके पास कैनवा का जो कैनवा की एक्सेस है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। जब इसको आप साइन अप कर लेंगे तो आपको कैनवा की एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स पे होता है, सेम इसी तरह कैनवा पे भी होता है कि आप इसको किसी भी ईमेल के साथ साइन अप करेंगे तो आपको साइन अप की एक्सेस मिल जाएगी। ओके। मैं आपको आपने साइन अप फ्री पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे अपनी कोई भी बिज़नेस ईमेल आईडी आपने क्रिएट कर लेनी है। जो भी आपके ईमेल आईडी होगी वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है या आप कहीं पे किसी वेबसाइट पे साइन अप करें तो आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी प्रोवाइड ना किया करें, बल्कि आप अपनी जो वर्क ईमेल आईडी है वो एक सेपरेट बना लें और आप वो वहाँ पर प्रोवाइड किया करें। ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहती है। वैसे तो ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी आप अपनी जो वर्क ईमेल है वो आप एक सेपरेट बना के रख लें। तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे साइन अप करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे आपने अपनी वर्क ईमेल ऐड करनी है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आई थिंक नेम का आएगा। आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड की होगी आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ही कोड प्रेस किया तो आपके पास ये कैनवा लॉगिन हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक फ़ीचर आपके पास शो होगा। जैसे ही आप कैनवा को लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक टीम का फीचर शो होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक टीम क्रिएट की होती है। कुछ लोग कैनवा की पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी टीम प्रोवाइड करती हैं, लाइक वो अपनी टीम को इन्हेंस करना चाह रहे होते हैं, तो आप उन टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नहीं बनना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपनी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कैनवा का अपनी जो आईडी है वहाँ पे इनवाइट मेंबर्स का ऑप्शन होता है, इनवाइट मेंबर्स का ऑप्शन होता है, आप उसका लिंक कॉपी करके आप अपने डिफरेंट सर्कल में शेयर कर सकते हैं, तो आपकी जो टीम मेंबर है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं कैनवा। तो यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि आप अगर अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप जैसे इसको स्किप करेंगे तो कैनवा की यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, अगर आप टीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टीम ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। मैंने इसको स्किप किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि आप अपनी टीम क्रिएट कर लें। अपनी टीम क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस लिंक को कॉपी करके अपने डिफरेंट आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फ्री ट्रायल का ऑप्शन आएगा। आप इसको फ्री ट्रायल पे क्लिक करके जैसे 30 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिलता है। जब भी आप कैनवा पे न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल का ऑप्शन मिलता है। आप फ्री ट्रायल इनका ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्री ट्रायल भी आप उस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं जब आप उनको अपनी जो बैंक अकाउंट की पेमेंट्स है, जो उनकी आईडी है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो आपने इसको भी स्किप कर देना है, आपको फ्री ट्रायल नहीं चाहिए, आप सिंपल फ्री अकाउंट पे रहते हुए वर्किंग करेंगे। ओके, तो इसको मैंने स्किप कर दिया तो हमारे पास ये अकाउंट क्रिएट हो गया है। कैनवा का एक बहुत अच्छा फ़ीचर ये है कि आपको कुछ छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन ये यहाँ पे करवा रहा होता है कैनवा। जैसे अगर आपके कुछ 3 to 2 डिज़ाइन आप जब क्रिएट कर लेते हैं कैनवा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर आपके 10 डिज़ाइन हो जाते हैं फिर कैनवा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी सेलिब्रेशन होती है जो कैनवा साथ साथ करता रहता है और आपको इनकरेज करता है कि आप और मेहनत करें और अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करें। आपने अपनी डिज़ाइनिंग स्किल बहुत अच्छी कर लेनी है। आप कैनवा पे सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डिज़ाइन को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं जो आप इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैनवा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत से फ्रीलांसर भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, कैनवा पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपके पास ट्रायल के ऑप्शन है, आपने इसको स्किप कर देना। आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा कि जो कैनवा प्रो और फ्री में क्या फ़र्क। प्रो में आपको अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं जो आपको प्रो में मिल जाते हैं। अगर आप कैनवा का प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको इस पे पेमेंट करनी पड़ती है। आपको मंथली आई थिंक $7 की पेमेंट करनी पड़ती है और ईयरली आपको $60 की पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कैनवा का ट्रायल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे इनको पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप कैनवा का जो प्रो वर्जन का ट्रायल है 30 डेज़ का वो आप ले सकेंगे। तो आपने इसको स्किप कर देना है, आपको कैनवा प्रो नहीं चाहिए। ओके, तो आप जैसे इसको लॉगिन कर लेंगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता देती हूँ। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा नाम आ गया और आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड, जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ कैमरे का साइन है, आप अपनी प्रोफाइल इमेज को चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ अकाउंट सेटिंग है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप कैनवा की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ इसको रेफ़र कर सकते हैं और साइन आउट कर सकते हैं। ये सिंपल सी जो स्टेप्स हैं वो हर ऐप में मौजूद होते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन का साइज़ होता है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा फ़ीचर होता है कि हमने अगर अपना कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, हमें क्लाइंट ने साइज़ बताया तो हम उसी साइज़ को यहाँ पे मेंशन करें। तो आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो जिस टाइप का आपने डिज़ाइन बनाना है आप उसको इम्पोर्ट कर
कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज साइज़ लिख सकते हैं। कोई भी आपका साइज़ है, पिक्सल्स में है, सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है, आपका कोई भी साइज़ है, कोई भी ऐसा साइज़ है जो आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सिंपल वो साइज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको साइज़ लिख लेंगे आप उसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर आपका डिज़ाइन है यहाँ पे आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक साइज़ क्रिएट करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस साइज़ को क्रिएट कर लिया। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक कैनवस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं चाहिए था। मैं सिंपल आपको ये बता रही थी कि आप किस तरह से अपना जो डिज़ाइन है उसमें साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, अपना कस्टमाइज साइज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं। कोई भी कैनवा में जो न्यू अपडेट आती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाता है। कोई भी चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं, कोई डिज़ाइन आप कंप्लीट कर लेते हैं कैनवा की तरफ से, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है या कोई भी आपकी अचीवमेंट होती है उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग। आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग किसी भी तरह की चाहिए तो मैं आपको सेटिंग दिखा भी देती हूँ। जैसे आप इसमें अपने नाम को चेंज कर सकते हैं और आप अपना अगर सेटिंग इस तरह से चाह रहे हैं, आप अपनी कोई प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप उस टाइप की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सेटिंग को जैसे हमने ओपन किया तो आपके अकाउंट की सेटिंग आ गई। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, अपने नेम को चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी को आप ऐड कर सकते हैं और आप कैनवा को यहाँ पे ये बताएंगे कि आप यहाँ पे वर्किंग क्यों कर रहे हैं। आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं और आपका क्या प्रोफेशन, कि आपको अपनी जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद कैनवा के यहाँ पे थीम है, आप थीम एडजस्ट कर सकती हैं। डिफरेंट टाइप के थीम होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक साइड पे जो होम पेज होता है इसका, जहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जो एलिमेंट वाली साइड होती है, मैं आपको दिखा भी दूँगी। तो ये इसका थीम है। मैं जो थीम यूज़ करती हूँ मैं लाइट वाला यूज़ करती हूँ कि एक साइड पे हमारा डार्क शो हो रहा होता है, एक साइड पे हमारी डार्क एरिया शो हो रहा होता है। जो होम पेज होता है इसका वो डार्क होता है और जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं वो वाइट एरिया होता है। उसके बाद कुछ एसेसिबिलिटी हैं कि आप शॉर्टकट इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके डिफरेंट शॉर्टकट बार कैसा होना चाहिए, ये डिफरेंट चीज़ें आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कैनवा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिंक ओपनिंग है कि आप कैनवा का अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड करता है तो आप उस लिंक को कैसे ओपन कर सकते हैं। लाइक आप उसको ऐप में ओपन करना चाह रहे हैं, आप उसको डेस्कटॉप पे ओपन करना चाह रहे हैं या आप उसको सिंपल गूगल पे ओपन करना चाह रहे हैं। ये कुछ इसकी प्राइवेसी सेटिंग थी आपके अकाउंट की। आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और अगर आप उसको एज इट इज़ रहने देना चाहते हैं आप उसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाए। आप उसको जब चीज़ों को आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि चीज़ें वर्किंग किस तरह से कर रही हैं। आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कैनवा से हट के भी कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपने पहले उसका सारा इंटरफेस समझना है और उसके बाद आपने उस पर वर्किंग करनी है। मैं जब भी कोई ऐप यूज़ करती हूँ तो मैं उसका पहले सारा इंटरफेस समझ लेती हूँ। एक दफ़ा मैं उसका सारा देख लेती हूँ कि अच्छा यहाँ से ये लॉग आउट होगी, ये यहाँ पे डिज़ाइनिंग होगी, यहाँ पे इसकी लॉगिन के ऑप्शन हो रही है, यहाँ पे ये सेटिंग आ रही है, ताकि आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि इस ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं और वर्क किस तरह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं और आप उसके साथ अपना लिंक शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको अपना नाम नहीं बताना चाह रहे, तो कैनवा पे आपका नाम वही है तो आप उसको चेंज किस तरह से करेंगे। तो आप कैनवा पे आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप अपना नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कोई भी ऐप यूज़ करनी है तो आपने उस ऐप को सबसे पहले अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें वर्किंग किस तरह से कर रही हैं। ओके, यहाँ पे अब आगे आपकी लॉगिन और सिक्योरिटी सेटिंग है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओके, तो ये लॉगिन सेटिंग है, इसमें आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। फिर इसकी सिक्योरिटी सेटिंग है कि सिक्योरिटी सेटिंग में ये होता है कि आपकी जो आपने किसी डिफरेंट ऐप में इसको साइन अप किया होता है या लॉगिन किया होता है तो आप वहाँ पे इसको लॉग आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। आप कैनवा के जो डिज़ाइन है उनको अपलोड कर सकते हैं, उनके डिज़ाइंस को डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से वर्क करती हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। ये ऐसे होता है कि बाज़
बाज़ दफ़ा हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं किसी ऐप पे या वेबसाइट पे, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर हमारा लॉगिन पासवर्ड होता है। तो बाज़ दफ़ा अगर कहीं पे कोई ऐप ऐसी होती है जो ऑथेंटिक नहीं होती, तो वहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक आउट भी हो जाती है। जैसे हमने अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, तो कोई उससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर सकता है। तो आपने अगर कोई ऐप ऐसी है जो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपने उसको डिलीट कर देना है, साइन आउट करना है उसको प्रॉपर, या अपना जो अकाउंट वहाँ पे आपने क्रिएट किया होता है उस अकाउंट को आपने वहाँ से डिलीट कर देना होता है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी जो एक्सेस है वो दूसरी तक नहीं पहुँच सकती। जब आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती तो आप उन चीज़ों को डिलीट कर दिया करें। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेजेस के ऑप्शन है। मैसेजेस में ये होता है क्या, अगर कैनवा की कोई न्यू अपडेट आ रही है तो आपको मैसेज रिसीव हो, आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो, या आप इसकी जो जब आप इस पर लॉगिन कर रहे थे तो आपको OPT आए या कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, ये आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो कैनवा के ये सिंपली नोटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि उसको आपको एक मैसेज आता है ना, तो मेल नहीं आती, आपको मैसेज आता है। तो इसमें यह है कि इसमें क्या चीज़ न्यू अपडेट हुई है, वो कैनवा आपको क्या रिकमेंड कर रहा है। जैसे आपने यहाँ पे चूज़ किया हुआ था कि आप स्टूडेंट है, तो कैनवा आपको चीज़ें रिकमेंड करेगा। स्टूडेंट के लिए आपको इस टाइप की प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। अगर आपका ब्रांड है तो उसके लिए आपको रिकमेंड करेगा। फिर यहाँ पर डिज़ाइनिंग स्कूल है, एक डिज़ाइनिंग स्कूल बहुत अच्छा इसका एक फ़ीचर है कैनवा का। इसमें ये होता है कि आप डिज़ाइन बनाना सीख लेते हैं। जैसे कैनवा का एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से यहाँ पे कैनवा का एक डिज़ाइनिंग स्कूल बनाया गया है, जिसमें कैनवा के बारे में बताया जाता है कि आप कैनवा पे रहते हुए डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। आपको शेप्स के बारे में बताया जाएगा, एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो प्रॉपर ये एक स्कूल बनाया गया है, इससे आप कैनवा पे रहते हुए ही कैनवा का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन चैलेंजेस है, आपको कुछ चैलेंज दिए जाते हैं। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट कम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अचीवमेंट एंड माइलस्टोन लेवल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये छोटे छोटे से जो माइलस्टोन हैं, ये छोटे छोटे से जो माइलस्टोन्स हैं, जब आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो कैनवा आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है। माइलस्टोन ऐसे होता है कि आप न्यू डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं, उस पर कैनवा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। आपके 10 डिज़ाइन हो गए हैं तो कैनवा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। कुछ आपने ज़्यादा अचीव कर लिया है तो आपको कैनवा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। छोटे छोटे से माइलस्टोन जब आप अचीव कर लेते हैं तो कैनवा आपको अप्रिशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं या अगर आपका परचेजिंग मेथड आपका ख़त्म होने वाला है तो आपको मेल करके बताया जाए, या उसको उसको अनसब कर दिया जाए, या उसको सब्सक्राइब ही रहने दिया जाए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फीचर्स हैं जिनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है टीम डिटेल का। टीम डिटेल में अगर आप टीम को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना ऑनरशिप आप किसी और को देना चाह रहे हैं तो आप किसी और को भी दे सकते हैं। लाइक अगर आप ऑनर नहीं बनना चाह रहे इस टीम के, तो आप अपने किसी भी टीम मेंबर के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्लस का साइन है, जो पीपल्स बने हुए हैं, यहाँ से आप पीपल्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं और आप अपनी एक टीम को क्रिएट कर सकते हैं। फिर ग्रुप्स हैं, आप यहाँ पे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इसी तरह कैनवा पे भी डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं जिस पे रहते हुए आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कैनवा के ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कैनवा के ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैनवा के ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद बिलिंग एंड प्राइसिंग की, यहाँ पे बिलिंग एंड प्राइसिंग की बात हो रही है कि अगर आपने यहाँ पे इनको बिल पे किया होगा, पेमेंट की होगी, तो वो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसकी टेक्स्ट ID जो भी है, इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे सारी शो हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे अगर आपने कैनवा प्रो लिया होगा तो आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपने कभी भी कैनवा को परचेज़ किया हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। और एक और बात, अगर आपने कैनवा प्रो लिया होगा तो आपको यहाँ पे फीचर्स शो होंगे कैनवा की वेबसाइट पे ही रहते हुए। लाइक आपने इनको $7 मंथली पे करने हैं और उसके बाद आपको कैनवा प्रोवाइड किया जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीम वर्क में काम करें, उनकी टीम इतनी बड़ी होती है कि कैनवा उनको फ्री में प्रोवाइड कर देता है, वो कैनवा का सॉफ्टवेयर जो होता है, तो लोग उसको आगे फिर परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आप इस तरह मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, अगर आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैनवा से ही बाय करें तो इसके अच्छे फीचर्स होते हैं और आप मतलब एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे रहते हुए ही आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे कैनवा की परमिशंस है कि आप किसको एक्सेस देना चाह रहे हैं। अगर मतलब आपका जो लिंक है वो किन के साथ शेयर हो, आपकी जो पर्सनल डिज़ाइन है वो किसके साथ शेयर हो, तो ये कुछ परमिशंस होती हैं, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। ऐप है, ऐप बहुत अच्छा फीचर है कैनवा का कि आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी, अगर आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उस डिवाइस में कैनवा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद परचेजिंग हिस्ट्री है। परचेजिंग हिस्ट्री का मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास यहाँ पे
आईडी शो हो जाएगी, आपने जितनी भी वर्किंग की होगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर ये डोमेन है आपके, अगर कोई वेबसाइट है तो आप उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आपकी फ़िलहाल कोई वेबसाइट नहीं तो आप इसको यहाँ पे अटैच नहीं कीजिएगा। ओके, तो ये कैनवा का एक सिंपल सा फीचर था, मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैनवा यूज़ किस तरह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिएट डिज़ाइन भी देख लिया, नोटिफिकेशन भी देख लिया, सेटिंग थी वो भी हमने देख ली। अब नेक्स्ट है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर किस तरह से वर्क करता है कि आपके अकाउंट की अगर कोई भी सेटिंग होती है वो आपको चेंज करके दे देता है सेंटर। हेल्प सेंटर में ये होता है कि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको सॉल्व करने के लिए कैनवा यूज़ किया जाता है। कि अगर आपकी कोई सेटिंग है, अकाउंट सेटिंग नहीं ठीक हो रही तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, प्राइसिंग में कोई इशू आ रहा है तो भी आप इनकी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे टीम 24 घंटे मौजूद होती है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी है, आपको कैनवा के प्लान्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रिंट और डिलीवरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी जो एडिटिंग है वो ठीक नहीं हो रही या कैनवा में कोई बग आ गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आप कैनवा की जो टीम है उससे आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन शो हो रहा होता है, आप सिंपल वहाँ पे जाके अपना जो इशू है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। जब आपका इशू सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे सॉल्व योर इशू की जो ऑप्शन है वो शो हो रही होगी कि आपका इशू सॉल्व हो गया है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसको फाइंड करते हैं कि कहाँ से आपका इशू रह गया है, जो सॉल्व नहीं हुआ तो वो आपको सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइनिंग स्कूल है, मैं आपको डिज़ाइनिंग स्कूल के बारे में बता देती हूँ कि डिज़ाइनिंग स्कूल में ये होता है कि आप कैनवा के बारे में सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं जिन पर आप वर्किंग कर सकते हैं, जिनको आप एक दफ़ा देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप वर्किंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग की स्किल अच्छी करनी है कैनवा पे रहते हुए तो आप कैनवा के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा पे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यहाँ से देख लें। छोटी छोटी सी वीडियोज़ होती हैं, आप उसको देख के आपको आइडिया हो जाता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो कैनवा पे यूज़ होती हैं और आप डिज़ाइनिंग स्किल आपने खुद इंप्रूव करनी है। इतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी डिज़ाइनिंग स्किल उतनी ही इंप्रूव होगी। जब हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क करते हैं या एज अ डिजिटल आर्टिस्ट वर्क करते हैं या आप अपनी कोई भी फील्ड ले लें तो आपको जितनी ज़्यादा वहाँ पे आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आप उस पर वर्किंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो ओपन भी करके दिखा देती हूँ। इसका मैं वॉल्यूम बंद कर देती हूँ ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। ठीक है, ये आपके पास इस टाइप की वीडियोस होगी जो यूट्यूब पे ही ओपन हो जाएगी। आप इस पे रहते हुए कैनवा के बारे में सीख सकते हैं कि कैनवा किस तरह से वर्क है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस है, ये तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली हेल्प सेंटर की भी और इसके अलावा डिज़ाइनिंग स्कूल की भी। यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास है प्लान्स एंड प्राइसिंग। अगर आपका कोई प्लान आप लेना चाह रहे हैं, आप इसके प्राइसिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी और अगर आपने इसको बाय किया हुआ है तो वो वाली डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था वो एजुकेशन का था, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डिज़ाइनिंग स्कूल ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एजुकेशन रिलेटेड। एजुकेशन में आपको एजुकेशन से रिलेटेड डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे ये एजुकेशन है तो एजुकेशन में एजुकेशन से रिलेटेड डिज़ाइंस होंगे, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए होगा डिज़ाइन वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड, आपको क्लास स्टडी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे कैनवा का बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि उसने बिज़नेस और एजुकेशन को सेपरेट कर दिया है और इसके अलावा भी डिफरेंट फीचर्स। अगर आप बिज़नेस में देखेंगे तो बिज़नेस में भी हर एक की कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। तो कैटेगरी डिवाइड करने से ये है कि आपको आसानी हो जाती है कि किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने में आपको आसानी हो जाती है। आपको चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता, सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है और आपके पास उस टाइप के डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास हर तरह के डिज़ाइन यहाँ पे ओपन होंगे। अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग से रिलेटेड आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट लेवल के डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं तो आपको टीचर लेवल के डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं। जब हम डिज़ाइन को स्टडी करेंगे, जब मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप डिज़ाइन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप चीज़ों को यूज़ करके फिर किस तरह से डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पे कैनवा बिज़नेस का एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको बिज़नेस से रिलेटेड हर टाइप के डिज़ाइन मिल जाते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैनवा फॉर बिज़नेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। जो कैनवा बिज़नेस है वो कैटेगरी है और उसके बाद इसकी सब कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड हो गए। कंटेंट क्रिएशन, विजुअल कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डिज़ाइन है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी एक डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कैटेगरी शो हो जाएगी, आपके पास उस टाइप के डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन है, इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड डिज़ाइन हो गए, एजेंसी रिलेटेड, सेल्स है, उस टाइप के डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर रिसोर्सेज हैं यहाँ पे कि आप रिसोर्सेज को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। डिज़ाइन स्पॉटलाइट एक अलग कैटेगरी है। यहाँ पे सबसे अच्छा फीचर मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी वेबसाइट है ये कैनवा। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। जैसे डिज़ाइन स्पॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हर टाइप के डिज़ाइन आ जाएंगे। विजुअल सूट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, वाइट बोर्ड एनिमेशन है, पीडीएफ को एडिट करना है, ग्राफिक्स चार्ट बनानी है, कोई भी आपने काम करना है आपको यहाँ से मिल जाएगा। इवन कि यूट्यूब की वीडियो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स को आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिज़नेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, कैलेंडर्स हैं, फ्लायर डिज़ाइन है, ब्रोशर्स हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन है और क्यूआर कोड भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इतनी कैटेगरी है यहाँ पे। अगर आप इसमें से कोई एक कैटेगरी को लेके उसको ही अगर आप सेल आउट कर लें तो आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप कैनवा पे रहते हुए भी एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इवन के डिफरेंट टाइप के फ्रीलांसर्स हैं जो कैनवा को यूज़ कर रहे हैं। मैं कैनवा को आपको समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम चीज़ों को यूज़ किस तरह से करते हैं। इसके बाद मैं लास्ट पे आपको अर्निंग मेथड्स भी बताऊँगी कि आप कैनवा पे ही रहते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और फ्री चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अर्निंग करनी है और ये माइंड सेट है कि आपने कैनवा से ही अर्निंग करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कैनवा प्रो परचेज़ कर लें। मैं आपको कैनवा प्रो के बारे में बताऊंगी कि इसके कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कैनवा प्रो में मिल जाते हैं। जैसे अगर आपने अर्निंग करनी है कैनवा से, आपने अगर कैनवा से अर्निंग करनी है और आप किसी को अपना डिज़ाइन बना के दे रहे हैं तो वो आपसे एडिटेबल फ़ाइल मांगेगा। जब वो आपसे एडिटेबल फ़ाइल मांगता है तो आप फ्री वर्जन में रहते हुए उसको एडिटेबल फ़ाइल नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन ही यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको साथ साथ उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका होम पेज है। बहुत सी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अगर कुछ रह गया, ये आपके पास ऑप्शन रह गया था, ये है डाउनलोड द ऐप। आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस है आप उसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कैनवा का कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। आपको मैंने हर चीज़ के बारे में बता दिया कि आप इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कैनवा का जो होम पेज है उसको हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया कि आप कैनवा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप जब आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो आपको उसके बारे में, हर फीचर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया कि आपने इसके होम पेज पर जितनी भी चीज़ें थी उनको आपने सीख लिया। मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, यहाँ पर और कोई फ़ीचर अगर रह गया है तो मैं आपके साथ उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। आपने यहाँ 3 लाइन्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा यहाँ पर डिज़ाइनिंग पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस हैं। आप किसी भी डिज़ाइन को ओपन करके उस पर वर्किंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ कैटेगरी है, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ें सेव होती हैं कि जब आप अपना कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो डिज़ाइन आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट के फॉर्म में सेव हो जाएगा, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके डिज़ाइन होंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। फिर टेम्पलेट्स है, यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग टेम्पलेट हैं वो शो होते हैं। उसके अलावा जो कैनवा का बहुत अच्छा फ़ीचर है वो है ब्रांड फ़ीचर। ब्रांड फ़ीचर में ये होता है कि आप उस जो ब्रांड का कलर है उसको ऐड कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं और ब्रांड की आपकी जितनी डिटेल्स होती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये पेड इसका जो प्रो वर्जन में यूज़ होता है तो हम अभी फ्री यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसको स्किप कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऐप की है, आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इनवाइट मेंबर्स हैं, आप किसी भी मेंबर को इनवाइट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ डिज़ाइन ऐसा है जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं या आप इसका अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ओके। ये इसका होम पेज आ गया। यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइनिंग के बारे में बता देती हूँ कि आप किस किस तरह के डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो सजेशन शो हो रही है वो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी आपने डिज़ाइन
बनाना है तो आपने उसको सर्च कर लेना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको खुद से सारा डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन जो कैनवा है इसमें आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स बने हुए मिलते हैं, आपने उन टेम्पलेट्स को सिर्फ यूज़ करना होता है और आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको टेम्पलेट्स के बारे में बता दूँ, जो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है फॉर यू पेज पे। यहाँ पे जो सबसे पहले टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं वो ये हैं कि आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का डिज़ाइन चाहिए, आपने सिंपल उसको सर्च करना है तो आपके पास वो डिज़ाइन यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, फॉर यू पे आपको कोई सजेशन मिलती है, जैसे आपको मैं एज अ टीचर यहाँ पे वर्किंग करना चाहती हूँ, एज अ स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग करना चाहती हूँ, तो कैनवा आपको कुछ सजेशंस देता है, आप उन सजेशंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन की डिफरेंट कैटेगरी है, हर टाइप के जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो इसका होम पेज है इस पर कुछ टाइप के टेम्पलेट्स पड़े होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपका जो कैनवस है वो यहाँ पे एम्प्टी होगा क्योंकि आपने अपनी यहाँ पे वर्किंग नहीं की, लेकिन जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे चीज़ों का बता देती हूँ। फॉर यू पे वो चीज़ें होती हैं जो आपको सजेस्ट की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, PDF फॉर्म्स होती हैं। फिर वाइट बोर्ड एनिमेशन है। वाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन की सिंपल वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर ही अपलोड करना शुरू कर दें तो आपको उसका बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन की कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस बना के यूट्यूब पे ही अपलोड कर दें तो वो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गेन करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन। बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं लेकिन उनको बनानी नहीं आती, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स पड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं। आप किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, उसमें कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसमें अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या कोई अपना बिज़नेस करते हैं, सारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज़ में ये डिवाइड हो जाता है। फिर अगर हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी की भी बात कर लें, जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे भी आगे सब कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे पोस्ट डिज़ाइन, रील्स डिज़ाइन, उसके अलावा स्टोरी डिज़ाइन, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंस्टाग्राम और फेसबुक के एड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा इसके बारे में कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। तो इस पे लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हुए लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। फेसबुक एड्स जिस तरह यूज़ होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स किस तरह से यूज़ होते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, तो नेक्स्ट मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना भी सिखा दूँगी कि आप टेम्पलेट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और आप अपना डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है वीडियोस। वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको वीडियोस क्रिएट नहीं करनी आती, अगर आपने यूट्यूब पे अपना कोई चैनल बनाना है तो आप सिंपल यहाँ से वीडियोस ले सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं और आप यूट्यूब के शॉर्ट्स में वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। आप इसकी लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करके आप इसकी लॉन्ग वीडियोस भी क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस आपकी अपनी होनी चाहिए। जितनी भी क्रिएटिविटी आपने यूज़ करनी है वो आपने अपनी करनी है, लेकिन आप कैनवा का एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स हैं जो पेड हैं, वो जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें पेड हैं यहाँ पे, लेकिन जो फ्री हैं वो फ्री भी यहाँ पे बहुत कैटेगरी है फ्री की। आप फ्री में रहते हुए हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियोज़ हैं तो बहुत सी वीडियोज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगी। आपने सिंपल ये वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है, इस पर अपना कोई भी स्टॉक जो रियलिटी फ्री म्यूज़िक है उसको आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने उसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वेबसाइट डिज़ाइन है। वेबसाइट डिज़ाइन भी इसके आप सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, लेकिन कैनवा पे बहुत हाई क्वालिटी के वेबसाइट डिज़ाइन नहीं बनाए जाते, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते। अगर आप यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। जितनी चीज़ें आप सीखते हैं, अगर आप कोई भी मेरे अलावा किसी भी यूट्यूबर की कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो जब आप वो चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया करें। प्रैक्टिस करने, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि चीज़ किस तरह से यूज़ हो रही है। ठीक है,
उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है अदर्स। अदर्स में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में ये होता है कि आपको सिंपल छोटे से फ्लायर्स डिज़ाइन बनाने आ जाते हैं, बुक मार्क डिज़ाइन आ जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की इन्फोग्राफिक होती है जो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैनवा है उसमें जो टेम्पलेट्स हमने पहले डिस्कस किए वो अलग थे, लेकिन इसकी जो अदर कैटेगरीज है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर फोटो कोलैज है, आप किसी भी टाइप की जो पिक्चर्स हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी क्लाइंट की पिक्चर्स को ऐड करके उसको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर डेस्कटॉप वॉलपेपर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डेस्कटॉप का वॉलपेपर नहीं क्रिएट करना आता, तो आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वॉलपेपर्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डेस्कटॉप वॉलपेपर बहुत अच्छा लगता है अगर किसी के डेस्कटॉप पे कोई वॉलपेपर बना हो। अगर आपने वीडियोस में मेरा डेस्कटॉप का वॉलपेपर देखा हो तो वो मैंने खुद क्रिएट किया था। वो सिंपल एक टाइपोग्राफिक थी जिसमें मैंने कोटेशन को उस तरह से लिखा था और उसको मैंने वॉलपेपर पे ऐड कर लिया। बेसिकली अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं अपनी वीडियोस में जो मेरे फ़ोन का वॉलपेपर है, मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर है, इस टाइप की चीज़ों को मैं खुद ही क्रिएट कर लेती हूँ। तो आप भी इन चीज़ों को खुद क्रिएट किया करें, तो इससे आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है कि आपने ये चीज़ खुद क्रिएट की थी और आप इसको यूज़ भी कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने जो वॉलपेपर हैं फ़ोन के वो खुद क्रिएटिव से क्रिएट करती रहती हूँ और मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। लॉक स्क्रीन पे अलग वॉलपेपर होता है और मेन स्क्रीन पे अलग होता है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप अपने लिए चीज़ों को बनाते हैं तो आपकी स्किल भी इन्हेंस होती है और आप सर्विसेज भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ग्राफ है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बुक कवर की सर्विसेज बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। लोग अपनी बुक्स को क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उनको बुक कवर डिज़ाइन नहीं मिल रहा होता, तो आप बुक कवर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कैलेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लानर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और आप इन अनलिमिटेड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्कशीट्स हैं, आप बच्चों की वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं और इसके अलावा क्लास कैजुअल, ग्राफिक प्लानर्स हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं, टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, इनवॉइसेस हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आप इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, आप इसको खुद भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। फिर यूट्यूब इंट्रो आउट्रो यहाँ पे आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। फ्लायर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, प्रोग्राम के रिलेटेड आप कोई चीज़ बना सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट अगर आपने देखी हो तो वो आप यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके सारे टेम्पलेट्स की भी बात हो रही थी कि इस कैनवा के अंदर कितने ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं। कैनवा के अंदर एक तो टेम्पलेट्स की कैटेगरी है, उसके अलावा इसने जो अपने टेम्पलेट्स हैं उनको सब कैटेगरीज़ में भी डिवाइड किया हुआ है। तो बहुत अनलिमिटेड यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है टेम्पलेट्स की और आप इजीली किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा है, तो अगर सोशल मीडिया पोस्ट का डिज़ाइन वो आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट उसने डिज़ाइन करवानी है, जो कंपनीज़ हैं उनको हायरिंग के लिए कुछ चाहिए होते हैं लोग, तो वो उस टाइप के पोस्ट को डिज़ाइन करवाते हैं, तो वो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले आपने अपनी स्किल को इतना इन्हेंस कर लेना है कि लोग जो क्लाइंट है वो आपके पास खुद चल के आएँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज थी, वो हमने यहाँ पे कैनवा पे जितने भी टेम्पलेट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर लेती हूँ, जैसे हमें चाहिए यूट्यूब चैनल आर्ट, तो हम यूट्यूब चैनल आर्ट को सिंपल सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें से कोई भी डिज़ाइन ले लेना है और उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसर्ट मीडिया का ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपना जो मीडिया है, जैसे आप अपनी कोई पिक्चर है या अगर आपका कोई ब्रांड कलर है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कैनवा आपको ऑटोमेटिकली वो सारे कलर्स की और जो आपने पिक्चर इंपोर्ट की होगी उस टाइप के आपको चैनल आर्ट क्रिएट कर देगा जो आपकी ब्रांड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप की डिज़ाइनिंग यहाँ पे बना सकते हैं। फिर आप कोई भी यहाँ पे चैनल आर्ट कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चैनल आर्ट्स हैं, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस हैं, मैं यहाँ से कोई एक डिज़ाइन ओपन कर लेती हूँ। तो आपने सबसे पहले इसको स्क्रॉल करना है, जो डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आपने सिंपल उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, मुझे जो डिज़ाइन सबसे अच्छा लग रहा होगा मैं उसको ओपन कर लूँगी। आपने यहाँ पे जैसे ही कोई डिज़ाइन ओपन करना है, आपने उस डिज़ाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी,
ठीक है। तो आपने कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप कस्टमाइज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कैनवा का होम पेज ओपन हो जाएगा, कैनवा का डिज़ाइनिंग पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस पर जैसे ही डिज़ाइनिंग पेज ओपन होगा आपके पास यहाँ पे वो डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। आप इसमें कलर्स को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे इसका इंटरफेस है पूरा। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो आज के लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि हम कैनवा के होम पेज पे जो चीज़ें थी उसके बारे में सीख लिया कि हम उसमें क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं और कैनवा को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कैनवा की डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि हम कैनवा पे डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक आप किसी भी ऐप का, किसी वेबसाइट का इंटरफेस अच्छे से समझ नहीं लेते तो आपको आइडिया नहीं होता कि वो चीज़ें वहाँ पर वर्क किस तरह से करी हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कैनवा को ओपन करेंगे और उस पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने डिज़ाइनिंग को किस तरह से लेके चलना है। जैसे अगर कैनवा पे आपको कोई ऑर्डर आ जाता है जो थोड़ा सा टफ होता है तो आपको नहीं पता होगा कि इस पे हम बुकमार्क भी डिज़ाइन कर सकते हैं या इस पे हम इन्फोग्राफिक्स भी कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज़ हैं जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी थी। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।